कार, बाइक और स्कूटी में टैक्सी की तरह किराए पर लेकर आपने सफर जरूर किया होगा, मगर क्या कभी सोचा है कि हवाई जहाज को आप टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करेंगे? अगर नहीं सोचा तो अब आप ऐसा करके देख सकते हैं, क्योंकि आज से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार के लिए एयर टैक्सी की शुरुआत हो चुकी है। खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पहली एयर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें 4 यात्री एक बार में यात्रा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए आपको 1755 रूपए की टिकट बुक करनी पड़ेगी, जो आपके सफर को छोटा तो करेगी ही, आपका कीमती समय भी बचाएगी। हमने जो एक नई यहाँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हवाई एयर टैक्सी की सर्विस ये शुरू करवाई है। जो शुरू करने वाले हमारे कैप्टन वरुण सुहाग हैं, जो सीईओ हैं एयर टैक्सी कंपनी के, और उन्होंने इसको शुरू किया है। ये केंद्र सरकार की जो उड़ान स्कीम है उसके अंतर्गत ये स्कीम है। एक VGF का जो इसका आधार है कि कुछ सहायता केंद्र सरकार करेगी और कुछ पैसेंजर से और पैसा लिया जाएगा। आज पहले चरण में हिसार यानी चंडीगढ़ से हिसार ये सेवा शुरू की गई है। लगभग 45 मिनट की उड़ान इसकी होगी। 250 किलोमीटर की स्पीड होती है। सारी जो जानकारी हमें मिली है, 4 सीटर ये छोटा जहाज़ है और देश में पहली बार इस प्रकार का छोटा जहाज़ एयर टैक्सी के रूप में ये चल रहा है। तो एयर टैक्सी के नाते से कम संख्या होने पर भी और ये इसकी सेवा का उपयोग लोग जो कर सकेंगे। कई बार बड़े बड़े जहाज़ चलाते हैं तो नए एयरपोर्ट के ऊपर उतना ट्रैफिक मिलता नहीं है, जिसके कारण से कई बार उसमें बाधा आती है। लेकिन क्योंकि 4 पैसेंजर की सेवा है, इसलिए इसको एक बार शुरू होने के बाद मौसम अगर साफ रहेगा तो लगातार ये चलती रहेगी। ये पहला मौका है जब भारत में छोटा जहाज यानी एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। पहले चरण में चंडीगढ़ से हिसार रूट पर इसे चलाया जा रहा है। इसके बाद अगले चरण में 18 जनवरी से हिसार से देहरादून और फिर तीसरे चरण में 23 जनवरी से हिसार से धर्मशाला के लिए भी एयर टैक्सी शुरू हो जाएगी। हिसार चंडीगढ़ से हिसार तो है ही है, हिसार से देहरादून ये एक सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं, जो 18 तारीख से शुरू हो जाएगी, 18 जनवरी से। और फिर तीसरा चरण 23 जनवरी से जो शुरू करने जा रहे हैं, चंडीगढ़ से देहरादून, हिसार से धर्मशाला, ये 2 रूट और शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे कुल मिला के 4 रूट इस प्रकार अभी शुरू होंगे। कंपनी के लोगों से जो हमारी बात हुई है, उनका भी आगे धीरे धीरे उनका जो प्लान है, उस प्लान में शिमला भी है, उसमें कुल्लू का जो भुंतर हवाई अड्डा है वो भी है। हरियाणा के जितने एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर भी जैसे जैसे पैसेंजर मिलेंगे उसको आगे बढ़ेंगे। तो एक प्रकार का ये एयर टैक्सी का जो प्रचलन है, इसमें लोगों को सुविधा होगी कि इसको अलग से अगर प्राइवेटली भी बुक करके जाना चाहें, उसकी भी योजना इनके पास है कि कहीं भी जहाँ इनको 800 मीटर की पट्टी मिल जाएगी, वहाँ ये प्राइवेट टैक्सी के नाते से भी चलाएंगे। उस प्राइवेट टैक्सी का रेट अलग से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार का VGF का नहीं है। VGF जो रेगुलर रूटीन के जो लाइसेंस इनको मिला है उसके ऊपर ये कर रहे हैं। तो आज के इस एयर टैक्सी के शुरू होने पर मैं पूरे प्रदेश के लोगों को और देश में एक नई व्यवस्था ये खड़ी की है, तो पूरे देश के लोगों को भी इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। विदेशों में तो एयर टैक्सी बहुत ही प्रचलित है। वहाँ तो प्राइवेट लोग जैसे सामान्य टैक्सी को लेकर के जाते हैं, उस टैक्सी के हिसाब से आगे चलते हैं। किराया भी कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम वॉल्वो बस में एक पैसेंजर के नाते से कोई मानो ट्रैवल करता है यहाँ से हिसार, तो उसको लगभग 750 रुपये देना पड़ता है, और यहाँ 1750 देना है, 1755 रुपये। तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आम आदमी भी अफोर्ड न कर सके। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि यानी हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज़ की यानी यात्रा कर सके, इस प्रकार का देश में एक माहौल बनाना है। तो उड़ान सर्विस के अंतर्गत आज ये सेवा की है। इसकी के लिए इस अवसर पर मैं सभी जनता के सभी लोगों को और ख़ास करके एयर जो सर्विसेज देने वाले हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एयरपोर्ट है, बाकी सब है, सबको बहुत बधाई। विदेशों में तो एयर टैक्सी से लोग पहले से ही सफर करते आ रहे हैं, मगर भारत में इस सेवा की शुरुआत वाकई में काफी अहम मानी जा रही है। एयर टैक्सी में सीट बुकिंग के हिसाब से तो आप यात्रा कर ही सकते हैं, मगर अगर आप पूरे जहाज को बुक करना चाहे तो अब ये भी संभव है। बहरहाल इस छोटे जहाज में सफर करने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी होगी। फिलहाल आम आदमी भी इसमें सफर कर सके, इसके लिए केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि भारत में ये सेवा लोगों को कितनी पसंद आती है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी, पंजाब केसरी टीवी।